जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक नाम था पाकिस्तान का जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी एक समय पर, मलाला यूसुफजई। इनको तालिबान ने गोली मार दी थी क्योंकि ये पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद ये वहाँ से बची और किस तरीके से फिर आगे बढ़ी, इसकी कहानियाँ, इसकी मूवीज़ बन चुकी हैं कि उन्होंने किस तरीके से भैया तालिबान का सामना किया और लड़कियों की पढ़ाई के लिए बात करी। नोबेल पुरस्कार तक इनको दिया गया। लेकिन आज जब तालिबान एक बार फिर से इनके ही पड़ोसी देश में अपने पाँव पसार रहा है तो इन्होंने चुप्पी साध के रखी है। और ये चुप्पी काफ़ी चुभने वाली है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लेकर नोबेल पुरस्कार जीत चुके हो तो और कुछ नहीं तो कम से कम उस एक चीज़ को वैश्विक मंच के ऊपर आप कम से कम एड्रेस तो करो। और सिर्फ यही बात नहीं है, आप देखिए कि हमारे देश से भी कई सारे ऐसे बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो कि चाहे देश हो विदेश हो, हर एक मुद्दे के ऊपर अपनी बात ज़रूर रखते हैं, लेकिन तालिबान के ऊपर उन सभी ने भी चुप्पी साध के रखी। अब न जाने इस चुप्पी के पीछे उनका क्या कारण है, क्या प्रोपेगेंडा है, क्या एजेंडा है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये चुप्पी इनके बोलने से ज़्यादा इस समय चुभ रही है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी एक बार फिर से एक प्रांत पर कब्जा करते जा रहे हैं, लेकिन तालिबान के खिलाफ हमेशा मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाने वाली शांति की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन के बढ़ते हमले पर एकदम चुप्पी साधे हुए। तालिबान के अमानवीय हमलों का विरोध करना और उस पर रोना तो छोड़िए, एक फुसफुसाहट तक नजर नहीं आ रही। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले तेज होते जा रहे हैं। उसने अब तक करीब 10 से अधिक प्रांतीय राजधानियों को अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबानियों की क्रूर हिंसा के कारण लोग सामूहिक रूप से विस्थापन के लिए मजबूर हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई उनके पड़ोसी देश में क्या हो रहा है इससे पूरी तरह से बेपरवाह है। बेखबर तो हो नहीं सकती, लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि वो बेपरवाह है। अफगानिस्तान में पूरी तरह से अराजकता का साम्राज्य फैल चुका है। तालिबान लगातार वहाँ की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने और अपने प्रतिगामी इलाके शासन को स्थापित करने की धमकी दे रहा है। लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता को अब तक हिंसा की निंदा करना उचित नहीं लगा। खास बात यह है कि मलाला ट्विटर समेत तमाम सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती हैं। बावजूद इसके तालिबानी आतंकी पर उनका एक पोस्ट भी नहीं आया, शायद ध्यान नहीं गया होगा। खास बात यह है कि ये वही मलाला है जिन्हें अक्टूबर 2012 में पाकिस्तान की स्वात घाटी में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर तालिबान ने गोली मारी थी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें पहले पाकिस्तान के आर्मी अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से उनको यूके रेफर किया गया। वहां इलाज के बाद चमत्कारिक रूप से वो ठीक भी हो गई। अब रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में गुरुवार मतलब 12 अगस्त की रात एक बड़ा और प्रांतीय राजधानी कंधार पर कब्जा कर लिया। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और देश की 34 में से 12वीं प्रांतीय राजधानी भी। इससे पहले बुधवार मतलब 11 अगस्त को तालिबानी आतंकियों ने अफगान के कुंजुज प्रांत के अधिकतर हिस्से पर कब्जा जमा लिया। यहीं कि कुंदुज एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना द्वारा अफगान सेना को गिफ्ट किया गया Mi-35 हिंद अटैक हेलीकॉप्टर था, जिसे तालिबानी आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया। Mi-35 को रूस द्वारा डिज़ाइन किया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब काबुल से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ ही तालिबान द्वारा मुल्क के पूर्ण कब्जे की आशंकाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से वैश्विक पटल पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि भारत के आंतरिक मुद्दों के ऊपर काफ़ी बढ़ चढ़ कर बोलते रहते हैं, उनकी जो ये चुप्पी है अफगानिस्तान के मामले में वो काफ़ी चुभ रही है। फिर चाहे वो मियाँ खलीफा हों या फिर बियोंस हो, कोई भी हो, मतलब अमांडा सरनी भी जो हैं, ये सभी के सब चुप्पी साध के बैठे हैं। भारतीय सेलिब्रिटीज़ के बारे में तो हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि शायद इनको तो वही मुद्दे दिखते हैं जहाँ पे इनकी रोटियां सिक रही हैं। अब अफगानिस्तान में तो थिएटर चलेंगे नहीं, इनको समझ में आ रहा है, और भारत में तो फिर इनकी कौन सुनता है ये भी उनको पता है। तो इसीलिए इन्होंने इस मुद्दे के ऊपर शायद बोलना सही नहीं समझा। लेकिन सीधी सी बात है, दुनिया तो अंधी नहीं है, दुनिया तो सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है, और आप किस तरीके से अपनी मर्जी के हिसाब से टॉपिक चुनते हो ये भी हमको दिखाई देता है। बहरहाल देखते हैं कि इन लोगों के मुंह में जो ये शक्कर घुल के जम गई है वो कब पिघलती है, क्योंकि शायद उसी के बाद इनके मुंह खुल पाएंगे। आप लोगों का इस मामले पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।